वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। हम बहुत दिनों से नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, वहाँ पे आस पड़ोस का ताना होता है, हर चीज़ होता है, तो वो चीज़ झेलना पड़ता है। उसके डर से बहुत लड़का नहीं जाता है। मैक्सिमम बिहार के बच्चे को इंग्लिश प्रॉब्लम इशू जाता है, क्योंकि जो होता है स्कूलिंग, उसका स्कूलिंग जहाँ तक रहता है वो इंग्लिश नहीं रहता। 2018 में जेई का वैकेंसी आया था, 7 साल हो गया, इसके बाद वैकेंसी नहीं आएगा। तो मान लीजिए एक बार में नहीं हुआ क्लियर, तो दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा। तब तक में एक एक्सपायर हो जाएगा ना। आप कितने दिन तक घर वाले से आप झेलते रहिएगा। अब एग्ज़ाम करवाने के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ता है। ट्विटर कैंपेन, पहले तो हम लोग चाहते हैं कि इसे ट्विटर से मान जाए, नहीं होता तो फिजिकल प्रोटेस्ट करना पड़ता है। पेपर लीक की समस्या आ रही है। टीवी 9 की टीम पटना आई है और पटना मतलब छात्र और छात्र आंदोलन। इसके इतर यहाँ पे एजुकेशन जो पढ़ाई तैयारी करें, सरकारी नौकरी तैयारी करने वालों की बड़ी संख्या है। और ये सारे लोग इस वक्त यहाँ पे लाइब्रेरी में हैं। मैं रात के 10 बजे लाइब्रेरी में हूँ। एक लाइब्रेरी, यहाँ पे ऐसी सैकड़ों लाइब्रेरियाँ हैं जिनमें इस वक्त जो एक नया प्रचलन ट्रेंड चला है कि बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग हैं, डिस्टर्ब भी इनको हो रहा होगा। तो मैं अभी बच्चों से बात करूँगा, इन लोगों से, तैयारी करने वाले लोगों से, कि क्या है यहाँ का माहौल और ख़ास तौर से पढ़ाई में इनको क्या समस्याएँ आ रही हैं, और लाइब्रेरी के आने से लाइब्रेरी कल्चर जो है इससे इनको क्या फ़ायदा हुआ है। ये तमाम चीज़ बात करेंगे। क्या गुरु, क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? सर रेलवे एसएससी एसएससी की तैयारी और रेलवे की भी साथ में तैयारी, तो दोनों के सिलेबस में कुछ फ़र्क है कि सब सेम ही है? ऑलमोस्ट सेम ही है। यार रेलवे के बारे में तो कहा जाता है कि वैकेंसी जल्दी नहीं आती है। सब उससे तो सब परेशान है, हर एक बच्चा परेशान है इससे। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आया हो तब से तो और ही ख़राबी हालत हो गया है वैकेंसी का। ठीक है, कहाँ घर है आपका? मेरा टाटा नगर। टाटा नगर है? हाँ, टाटा नगर, हाँ हाँ झारखंड। हाँ हाँ वही। तो झारखंड से आप यहाँ आए हैं तैयारी करने, और कहीं की प्लानिंग थी और कहीं जा सकते हैं? नहीं नहीं, यहीं पर, क्योंकि यहाँ तो पटना तो हबी है स्टूडेंट का। तो वहाँ जहाँ टाटा नगर में तो उससे फैसिलिटी है ही नहीं, ना लाइब्रेरी का है, ना उतना ये कल्चर है ही नहीं है, लाइब्रेरी कल्चर, और नहीं ऐसा कुछ फैसिलिटी है कोचिंग वोचिंग का। तो फिर यहीं पटना ही आ गए हम। लाइब्रेरी में मज़ा आता है पढ़ने में? कैसा है पढ़ने में? लाइब्रेरी तो बढ़िया होता है ना, यहाँ पे आपका डिस्टर्बेंस कम होता है, आप ज़्यादा देर तक अपने आप को दे सकते हो पढ़ाई पे, बस सही है। तो क्या वाईफाई के चक्कर में तो नहीं आते हैं? वाईफाई बढ़िया चुपके से इधर मूवी देखें आराम से लगा के हैं? ऐसा कुछ नहीं, करने वाला तो करेंगे ही ना, लेकिन जिसको पढ़ना तो पढ़ेगा ही, कहीं पढ़ सकता है। लेकिन अब मेरे को क्या है, यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाता है आपको, गर्मी का दिन भी है, एसी चल रहा है, सुविधा है आपका, पर्सनली आपको डेस्क मिला हुआ है, पढ़ सकते हैं आप, तो डिस्टर्बेंस नहीं होता है। मेनली यही है। कितना घंटा आप लाइब्रेरी में रहते हैं यहाँ पे? कम से कम 10-12 घंटा। 10-12 घंटे? तो 10-12 घंटे पढ़ाई करते हैं पूरा? नहीं, थोड़ा बहुत तो टाइम पास हो गया ही ना, थोड़ा रील्स देख लिया, क्या टाइम पास करते कभी रील्स देख लिया, कभी न्यूज़ देख लिया, कभी टीवी 9 को देख लिया, हैं? ये भी बस। रील्स न्यूज़ देखते हैं, फिल्में भी देखते हैं कभी कभी लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी में नहीं, रूम पे रात में। अच्छा। लाइब्रेरी में सिर्फ पढ़ना है, बस टाइम पास के लिए थोड़ा ब्रेक तो लेना पड़ेगा ना, 2-3 घंटा पे। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? एक ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गया है। 3-4 साल। 4 साल। ग्रेजुएशन हो गया? हाँ, हो गया। किस सब्जेक्ट से हुआ है? इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इकोनॉमिक्स ऑनर्स से। कहाँ, किस यूनिवर्सिटी से? ये कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा। तो अभी रेलवे की और एसएससी की तैयारी। एसएससी की तैयारी जब कर रहे हैं तो वैकेंसी कितनी आती है? 3,000-4,000 मुश्किल से? हाँ, ऑलमोस्ट पिछले बार तो शायद 7 से 8 हज़ार आया था। एक आध परीक्षा दिए? ये तो हुआ नहीं था मेरा मेंस। वैसे मेनली तो हम रेलवे की तैयारी करते हैं, ठीक है, इसमें हुआ है। लेकिन रेलवे जो आया था नॉर्मलाइज सिस्टम, उसके चक्कर में इतना हम परेशान हुए, कुछ बोल नहीं सकते हैं। हर बार नंबर नहीं बढ़ा मेरा, जिसको हम पढ़ाए उसका नंबर बढ़ गया, लेकिन मेरा नंबर। पढ़ाते भी हैं आप? अब पढ़ाए थे हम, लेकिन फिर क्या बोले, फिर इसलिए यहाँ पे हम आ गए कि वहाँ पे हो नहीं पा रहा था मेरा झारखंड में। अभी घर से ही खर्चा पानी चल रहा है? हाँ, घर से। कितने तक में महीना यहाँ पे कट जाता है, मतलब जो स्टूडेंट? 4-4.5 हज़ार। 4-4.5 हज़ार में कट जाता है, लेकिन रूम में शेयरिंग होगा? रूम हाँ, रूम शेयरिंग। अगर आप पर्सनली लेंगे तो फिर वो महंगा पड़ेगा, फिर 5-6 हज़ार तक जा सकता है। रूम कितने का है यहाँ पे? यहाँ पे 1500 से 2000 में मिल जाएगा रूम आपको। 2,000 में रूम मिल जाएगा? पर्सनली के लिए 2000, और सिंगल रहना, डबल रहना है तो 1500 पर हेड। 1500 पर हेड हो जाएगा, मतलब 3,000 तक में रूम मिल जाता है। 2 जन के लिए। बाकी महीने के दूसरे खर्चे? खाना पीना हो गया, जेरोक्स हो गया, आपका नोट्स हो गया, ये सब है। बहुत आँख गड़ा के ये पढ़ रहे हैं। क्या, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? रेल की, हैं? रेलवे की तैयारी। मोबाइल में पढ़ रहे हैं? टेस्ट दे रहे हैं। अच्छा, टेस्ट दे रहे हैं।
किस चीज़ का है ये? वही रेलवे का ही? रेलवे का ही है। अच्छा अच्छा, तो रेलवे वाले ये भाई साहब भी हैं, आप भी हैं। क्या रेलवे में कुछ आसान है या रेलवे में आकर्षण, किस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं? अभी तो जो करेंटली आया है एलपी टेक्नीशियन उसी का। वैकेंसी आ जा रही है ठीक ठाक से? इस बार तो आया है, पहले 2-4 साल गैप हुआ इधर बीच में, उसके बाद फिर आया है अभी। क्या पढ़ाई किए हैं? देश में वैकेंसी की हालत बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब। हर साल तो वैकेंसी कमी होती जा रहा है। हर साल देखेंगे आप लिस्ट निकाल के तो वैकेंसी कमी हो रहा है, ठीक है। जैसे पिछले बार लोगो पायलट में आया था 64,000 वैकेंसी, इस साल आया है मात्र 7-8 हज़ार। इसमें क्या ही होगा बताइए, इतना सारा बच्चा है। 7-8 हज़ार वैकेंसी है। और बिहार में? बिहार एसएससी का तो अब हाल देख ही रहे हैं। बिहार सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम तो फॉर्म निकलता है, एग्ज़ाम होता है 6 साल बाद। यही है, बिहार तो और बर्बाद है। बिहार की स्थिति और भी ख़राब है, बहुत ख़राब, हर तरह से ख़राब है। सरकार तो लगातार कह रही है कि हम बड़ी वैकेंसी ला रहे हैं, अभी तो सरकार ये बस पेपर पे, कागजों में है, हकीकत में कब आएगा? वो दरोगा की तैयारी भाई साहब कौन कर रहे थे, कहाँ गए? और हाँ, दरोगा वाले भाई साहब आप कर रहे हैं? आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नीरज कुमार नाम है। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं एसएससी रेलवे के दोनों का कर रहा हूँ। एसएससी रेलवे वाले बहुत हैं, क्या ऐसा क्या आकर्षण है? क्या सरल है ज़्यादा एसएससी रेलवे, या नौकरी मिल जाती है? क्योंकि ये भी कहते हैं कि वैकेंसी भी कम आती है, या क्या है, खासियत क्या है? तो एसएससी रेलवे के जैसे बिहार के बच्चे हैं, रेलवे ऑप्शन यदि एसएससी का तैयारी कर रहे हैं आप, तो होता क्या है, ऑटोमेटिक जो है ना रेलवे का आपका सिलेबस कवर हो जाता है, सिर्फ इंग्लिश छोड़ के। एसएससी थोड़ा हायर लेवल हो जाता है जनरल कंपटीशन के। यदि आप वो एफर्ट लगा के तैयारी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये सब एग्ज़ाम निकल जाता है रेलवे। जैसे हो गया क्या रेलवे, मतलब सिलेबस लगभग एक जैसा है? हाँ, इंग्लिश छोड़ के, और उससे थोड़ा इजी पड़ता है। मैक्सिमम बिहार के बच्चे को इंग्लिश प्रॉब्लम इशू जाता है, क्योंकि जो होता है स्कूलिंग, उसका स्कूलिंग जहाँ तक रहता है वो इंग्लिश नहीं रहता। कहाँ से पढ़ाई किया आपने? हम ये क्या कहते हैं, मिडिल स्कूल महंत वासुदेव मध्य विद्यालय खोपती, मतलब जिला कौन सा? मधेपुरा। मधेपुरा से। यस। तो मतलब इंग्लिश के मामले में बिहार, क्या यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है, या मतलब कि स्कूल में व्यवस्था नहीं, जैसे क्योंकि अब तो इंग्लिश तो बहुत, मतलब कैसे आप कंपटीशन को फाइट कर रहे हैं जब एसएससी के पूरे देश में तमाम लोग इंग्लिश मेरिट भी आ ही जा रहा होगा? देखिए होता क्या है, जैसे कंपेयर टू यदि बोल सकते हैं किसे हिंदी में जो पढ़ाई कर रखे तो उसका अंडरस्टैंडिंग जैसे होता है, किसे इंग्लिश जो PQRS होता है, या क्लोज टेस्ट होता है, या फिल इन द ब्लैंक्स होता है, वो में अंडरस्टैंडिंग बहुत मायने रखता है। वहीं पर लड़का बिछड़ जाता है। वर्ड मीनिंग तो बहुत हद तक याद भी कर लो। ट्विटर पे ट्रेंड वेंड बहुत कराते हैं आप लोग, क्या मामला है? जहाँ हम लोग देखते हैं काफ़ी ट्रेंड करता रहता है ट्विटर पे। देखिए अभी वैकेंसी के मामले में आप देखिएगा तो 2018 में जेई का वैकेंसी आया था, 7 साल हो गया, इसके बाद वैकेंसी नहीं आएगा। 7 साल हो गया? 7 साल हो गया। इसके बाद NTPC का लगभग 6 साल होने वाला, अभी भी उसका ज्वाइनिंग प्रक्रिया चल रहा है। NTPC में हम 12th लेवल पर दिए थे, कुछ महीना के बाद मेरा ग्रेजुएशन क्लियर होने वाला था। उस टाइम में मेरा रिजल्ट भी हुआ था, हम टाइपिंग में छटा हूँ। तो होता है क्या, जिसे इतना लॉन्ग टर्म हो जाने के बाद ना क्या करेगा लड़का, तो ऑप्शन नहीं रहता। जैसे कि ग्रुप D का वैकेंसी आया, उसको भी 6 साल होने वाला है। NTPC का 6 साल होने वाला है। RPF जो SI होता है उसका 6 साल होने वाला है। ALP का 6 साल से ऊपर हो गया है। 6 साल से ऊपर होने के बाद 5696 वैकेंसी आया। तो ग्रुप D का अभी तक नहीं आया। NTPC का टेंटेटिव कैलेंडर निकाला कि हम इस तारीख दिसंबर यानी में शायद नवंबर दिसंबर में फॉर्म निकाल। तो ये लंबा प्रक्रिया 6 साल पर आएगा। तो एक स्टूडेंट के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसे एक बार एग्ज़ाम दिया, दूसरे बार एग्ज़ाम देने के लिए तो हो सकता है बस 12 साल हो जाएगा। तो मान लीजिए एक बार में नहीं हुआ क्लियर तो दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा, तब तक में एक एक्सपायर हो जाएगा ना। आप कितने दिन तक घर वाले से आप झेलते रहिएगा। तो ये सब इशूज होता है। इसलिए ट्विटर पर एक तो फर्स्ट बार होता है क्या, वैकेंसी निकालने के लिए ट्वीट किया जाता है। यदि कम वैकेंसी आया, जैसे अभी 5696 रेलवे में ALP में वैकेंसी आया, तो उस लेके भी इंक्रीज करने के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ता है। अब एग्ज़ाम
करवाने के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ता है। ट्विटर कैंपेन पहले तो हम लोग चाहते हैं कि इसे ट्विटर से मान जाए, नहीं होता तो फिजिकल प्रोटेस्ट करना पड़ता है। पेपर लीक की समस्या आ रही है। ये सब कई सारे तमाम मुद्दे होते हैं कि हम लोग को यदि रिजल्ट जारी हो गया, जैसे एनटीपीसी का भी रिजल्ट जारी हो गया है, जो 2019 का चुनाव से पहले का वैकेंसी है, अभी भी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में उसका अटका हुआ है। अभी कई सारा लड़का है किसी ज्वाइनिंग नहीं हुआ, मेरे साथ वाले हैं। तो ये सब चीज़ उसके ज्वाइनिंग के लिए भी ट्विटर कैंपेन करना पड़ता है। कितने साल में एक वैकेंसी पूरी हो जाती है, नौकरी मिल जाए, ऐसा क्या है? शुरू में वैकेंसी आए और पूरी हो जाए, इतने में कितना साल, कितना टाइम लग जाता है? देखिए अभी पहले होता था हर रेलवे में 2 साल पर कोई ना कोई वैकेंसी निकले, या तो जोन वाइज निकल जाता था, या जोन वाइज निकलता था तो उसमें होता था क्या, मैक्सिमम वैकेंसी निकल जाता था। जोन वाइज करेंगे, 18 को जोन है तो अलग अलग। अब एक ही जगह दे रहा, जोन वाइज तो है नहीं, एक ही बार वैकेंसी आता। उस प्रक्रिया अभी कुछ दिन से देख रहे हैं 6 साल के आसपास लग जा रहा है एक वैकेंसी के लिए। 6 साल एक वैकेंसी क्लियर करने में? हाँ। और 3 साल का ग्रेजुएशन किया, 2 साल का मास्टर कर लिया, तो 11-12 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। ये सर ऐसे कर सकते हैं। या एक वैकेंसी आया तो दूसरा वैकेंसी आने में 7-8 साल भी, अभी रेलवे का हम बोल सकते हैं कि ऐसे आ सकता है। जेई का बोल रहे हैं ना, 7 साल से अभी तक वैकेंसी नहीं आया। जेई में कई सारा स्टूडेंट इंतजार कर रहा। आरपीएफ एसआई का इतना कम वैकेंसी आया, शायद 400 कुछ के आसपास आया है, हम कंफर्म नहीं हूँ, तो वो 400 के आसपास आया। इसके बाद आरपीएफ है, पुलिस जो होता है उसमें भी शायद 2000 के आसपास आए वैकेंसी, ऐसे ही है। कैसे घर वाले खर्चा उर्चा दे देते हैं, मना तो नहीं करते हैं? क्या करेंगे, मजबूरी में तो करना पड़ता है ना, दिल पर पत्थर रख के किसी तरह बोल सकते हैं। प्रेशर भी बढ़ता है। यदि हम अब जैसे आप बोल सकते हैं कि अभी घर पे जाना है, हम बहुत दिनों से नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, वहाँ पे आस पड़ोस का ताना होता है, हर चीज़ होता है, तो वो चीज़ झेलना पड़ता है। उसके डर से बहुत लड़का नहीं जाता है। कितने महीने में जाते हैं घर पे एक बार? हम तो सालों भर पर जाते हैं। साल भर? बिहार में ही घर है जबकि? हाँ, जो कि मतलब 200 किलोमीटर के आसपास है। 200 किलोमीटर है साल? लगभग में 6 महीना पहले गए थे, अभी नहीं गए। अभी हम सोच रहे थे लोकसभा चुनाव है, वोट गिराने के लिए जाए, लेकिन मेरा ये सिविल कोड का जो है ना रीडर का, उसका टाइपिंग है 9 तारीख को, इसलिए मेरा चुनाव है 7 तारीख को, नहीं जा पाएंगे। नहीं तो हम लोकसभा चुनाव के लिए ही जाते हैं इस बार, ये क्योंकि वोट गिराने के लिए मेन मुद्दे जो होते हैं, अभी मुद्दे से हट के जो चुनाव होता है, उस चुनाव के लिए मतलब होता है ना, हमारे मेन मुद्दा है रोजगार देना, वैकेंसी निकालना, ये सब मेन मुद्दे हैं, बेसिक नीड है। उस चीज़ के लिए हम सोचे कि इस बार लोकसभा चुनाव में वोट गिराए। किसको मतलब कि वोट, बेरोजगारी मुद्दा है वोट का? बेरोजगारी मुद्दा ही है नहीं, यदि हम बोल सकते हैं कि इतना स्ट्रेस होता है, इस स्ट्रेस को झेलना, तो क्या मुद्दा हो, दूसरा क्या हम लोग के लिए हो सकता है। अभी की जो सरकार है और इसके पहले बीच में तेजस्वी यादव की भी सरकार आई थी, कुछ लग रहा था क्या, कुछ उम्मीद थी क्या कुछ, या एक ही जैसा माहौल रहा है? नहीं, थोड़ा डिफरेंस हुआ है। जैसे अब हम बोल सकते हैं कि मेरे ही घर में टीचर के मामले में, यदि जो बीएड कर लगे, हम बीएड नहीं कर रखे, मेरी सिस्टर को ही हुआ है 10+2 में, तो इसके बाद और कजन है, कई सारा है, तो वो टीचर वाला बहाली में काफ़ी तेज़ी लाया था। और बिहार एसएससी एक इंटर लेवल होता है, तो वो वाला में वैकेंसी निकला था 12,199 वैकेंसी, तो उसका प्रक्रिया भी चल रहा था। तब तक में सरकार चेंज हो गया, तो उसको प्रक्रिया को लंबा थोड़ा खींच दिया गया। अब उसका अभी कोई पता नहीं है कब आगे उसका एग्ज़ाम लेगा, जो कि उसका शेड्यूल था अप्रैल तक, जो है ना प्री और सेकेंड एग्जाम मेंस बोल सकते हैं, तो वो क्लियर करा देने का, जो कि अब जो है ना कब लंबित कर दिया गया, अब कब होगा नहीं पता। एक CGL 4 भी आने वाला था। CGL वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का? बिहार CGL 4। अच्छा, बिहार CGL। एक BSSC आया था इंटर लेवल पर, ये CGL 4 आया था, उसका सब कुछ फाइनल था। वो सिर्फ जो होता है ना किसे फिर से रिव्यू करने के लिए वो आने वाला था। लगभग में हमको लग रहा है अप्रैल तक में आ जाता, तो उस प्रक्रिया को भी अभी लंबित कर दिया गया। तो अब कब आएगा नहीं पता। लगभग 3000 के आसपास वैकेंसी आने वाला था। वैकेंसी जो है सब अटकी हुई। क्या गुरु, आप क्या कर रहे हैं पढ़ाई? बैंकिंग का स्टूडेंट है। बैंकिंग की तैयारी चल रही है। आप तो लैपटॉप में, हाँ मुझे लगता है अकेले लैपटॉप पे पढ़ने वाले हैं। मैंने और होंगे, अभी सब चले गए हैं ना, टाइम हो गया है 9-10। कैसी चल रही है बैंकिंग की तैयारी आपकी? ठीक चल रही है अभी।
यहीं रहते हैं, पीजी में, हॉस्टल में रहते हैं या फ्लैट रूम लेके? लेके रहते हैं और पूरे दिन तो यहीं पे रहना पड़ता है। सुबह 6 बजे आते हैं तो रात को 10 बजे जाते हैं। खाना पीना कैसे होता है? मेस पकड़े हुए हैं। हाँ, मेस ज्वाइन किए हुए हैं। अच्छा अच्छा। कहाँ घर है आपका? मेरा मधुबनी है। मधुबनी है। कैसी है बैंकिंग सेक्टर में बताइए कुछ। एसएससी के बारे में बहुत बात हो गई। बैंकिंग का रेगुलर उसका रहता है, आपको इतना उसका डेट भी फिक्स रहता है। इस टाइम पे रिजल्ट आएगा, इस टाइम पे आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसका सब फिक्स ही रहता है। जैसे RRBPO का रिजल्ट हर साल रहता है, उसको 1 जनवरी को आएगा, तो हर साल 1 जनवरी को आता है। बैंक की वैकेंसी टाइम से आ जाती है। हाँ, उसका फिक्स, उसका ये लेट वेट नहीं होता है कुछ। कोचिंग वोचिंग कुछ किए हैं कि ऐसे पढ़ाई चल रही है? हाँ, किए हैं ना, अनअकैडमी से किया। अकेडमी में? अच्छा। खान सर बड़े चर्चे में रहते हैं, तमाम चीज़ों की पढ़ाई कराते हैं। कैसा है यहाँ पे, क्या माहौल है? सर के बारे में हम नहीं बता सकते क्योंकि उनसे हम पढ़ भी नहीं किए कभी। जानकारी नहीं है, वीडियोस नहीं देखते हैं। तो अनअकैडमी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं कि ऑफलाइन? ऑनलाइन है मेरा, अनअकैडमी तो ऑनलाइन है ना। चलिए और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं क्या माहौल है। अभी जो कुल मिला के चीज़ें जो बताई जा रही हैं कि एसएससी की तैयारी और जो रेलवे की तैयारी, लेकिन वैकेंसी का जो टाइम है वो काफ़ी लंबा है। लोग परेशान हैं, वैकेंसी 7 साल 8 साल लग जा रहा है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हम बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। बीपीएससी, काफ़ी देर बाद बीपीएससी वाले मिले हैं। बीपीएससी बहुत चर्चे में रहता है। बीपीएससी की तैयारी कैसी है? क्या मतलब कि वैकेंसी ठीक ठाक से हो जाती है? देखिए 2-3 साल पहले का अगर बात किया जाए तो रेगुलर वे में नहीं आ रहा था वैकेंसी, ठीक है। लेकिन जब से मतलब 67वीं बीपीएससी जो हुई है, यानी 2022 में, ठीक है, मई 2022 में जो एग्ज़ाम हुई थी, उसके बाद से यानी 2 साल अब रेगुलर वे में दे रहा है एग्ज़ाम। अब तो कैलेंडर भी जारी कर दिया है, मतलब पहले से कैलेंडर जारी करके रख दिया है कि प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, उसके बाद आपको फाइनल मेरिट की लिस्ट कब बनेगा, सब कुछ का डाटा पहले से तैयार कर रख दिया है। तो पहले की तुलना में देखा जाए तो अभी ये 2 साल में बीपीएससी बहुत कुछ सुधार किया है अपने आप में। बीपीएससी के अंतर्गत क्या 2-3 परीक्षाएं होती हैं ना, कि सिर्फ वही? देखिए बीपीएससी में सबसे पहले तो एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है जो आपको क्वालिफाइंग मार्क का होता है, ठीक है। उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है, वो आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा। उसके बाद आपका मेंस का पेपर होता है, मेंस का पेपर होता है, ठीक है, जीएस का हो गया, फिर ऑप्शनल हो गया, और एक ऐसे पेपर होता है, ठीक। उसके बाद हिंदी पेपर भी होता है, वो सिर्फ पासिंग मार्क होता है। फिर आप मेंस अगर क्वालिफाई कर जा रहा है जो भी स्टूडेंट, उसको फिर इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। उसमें भी क्वालिफाई कर लिया जाता है तो फाइनल साक्षात्कार और मेंस का मार्क जोड़ के टोटली उसका मेरिट बनता है, तब जाकर उसका फाइनल सिलेक्शन। कहाँ घर है आपका? हम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट हुआ मेरा। मधुबनी। सब मतलब कि पटना से बाहर के ही सारे लोग हैं इधर, जिनसे भी अभी बात हो रही है। यार रहन सहन कैसा है, दिक्कत क्या आती है? मेन बेसिक दिक्कत बताइए, जो कि जिस मेन दिक्कत है यहाँ। स्टूडेंट लाइफ में तो सबसे बड़ी बात होती है इकोनॉमी प्रॉब्लम, आर्थिक स्थिति जो भी होता है। यहाँ पे जो भी कोई स्टूडेंट यहाँ पे जो एसएससी का तैयारी कर रहा है, या कोई रेलवे का, या कोई बीपीएससी, या कोई भी चीज़ का तैयारी कर रहा है, जनरल कंपटीशन का, सरकारी जॉब का, तो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी उसकी दिक्कत यही होती है, आर्थिक प्रॉब्लम सबसे बड़ी दिक्कत है वो। फाइनेंशियल दिक्कत सबसे बड़ी जो समस्या है। ये लाइब्रेरी का चार्ज कितना लगता है? नॉर्मली है, मतलब जितना हम एफर्ट कर पाएँ उस हिसाब से है। ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, नॉर्मल है उस हिसाब से। व्यवहार के हिसाब से भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। खाना पीना घर पे ही बनाते हैं कि? हाँ, खाना अपना खुद से बनाते हैं, उसके बाद फिर लाइब्रेरी में अपना। यहाँ पे कितना टाइम बिताते हैं लाइब्रेरी में? मेरा तो अभी 6 घंटा क्लास चलता है, उसके बाद भर दिन तो हम यहाँ पे आते हैं सुबह 7-6 साढ़े 6 बजे से। अभी फिर 11 बजे यहाँ से जाएंगे। कोचिंग कर रहे हैं? जैसे कोचिंग भी चलता है मेरा, ठीक है, प्लस सेल्फ स्टडी 8 से 10 घंटा सेल्फ स्टडी। ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं कि ऑनलाइन? ऑफलाइन कोचिंग है मेरा। कहाँ कर रहे हैं? जी KGS में कर रहे हैं। KGS खाना। KGS में कर रहे हैं। चलिए, तो ये थे बीपीएससी, एसएससी और रेलवे की तैयारी करने वाले यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने बताया कि मेन समस्या जो है फाइनेंशियल है,
और फाइनेंशियल समस्या सबसे बड़ी बात यह है कि यदि पैसों की दिक्कत है, आप स्टूडेंट हैं, दूर दूर से आए हैं बिहार की कई जगहों से, पटना जो कि छात्रों का हब है, जो तैयारी का हब है, यहाँ पे तैयारी करते हैं, उसके बावजूद वैकेंसी में अगर 6 साल 7 साल ये टाइम लगता है तो जाहिर सी बात है कि जैसा कि उन्होंने बताया कि कोई 6 महीने में घर जा रहा है, कोई 1 साल में जा रहा है, जबकि घर काफ़ी नज़दीक है। तो ये तमाम मुद्दे थे। आगे और भी बात करेंगे दोस्तों से। अभी जा रहे हैं हम पीजी जा रहे हैं, इन लोग कैसे रहते हैं, ये सब चीज़ों बात करेंगे। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।